Assalamu alaikum, my dear students. I hope you are all doing good. So, dear students, you all know that we are discussing the very important topic that is analytical geometry. And in the previous lecture, I had discussed there how to find the area of a triangle with the help of this coordinate geometry or analytical geometry. So, in this lecture, we will discuss this area of triangle, how we will find the area of triangle, but we use here a very important, a very amazing and super fast trick. So dear students, I hope you will enjoy in this lecture. Let us start. So dear students, here is super fast tricks. How to find the area of a triangle. So there in the traditional method we were using there 1 by 2, area of triangle is equal to 1 by 2. Then we were discussing x1, y2 minus y3 एंड सो ऑन. तो ये वहाँ पे बड़ी लंबी चौड़ी ये फार्मूला थी वहाँ पे जो हमें याद रखनी थी. सो आपको अगर आप में से किसी को ये फार्मूला याद नहीं रहती है, ये बहुत बड़ी है, सो ऑन यहाँ पे है, तो अगर आपने ये फार्मूला डिफ़िकल्ट लगती है आपको, तो आप टेंशन मत लीजिएगा. हम हैं आपके लिए. मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त ट्रिक लाई हूँ कि आप कैसे एरिया फाइंड करोगे. जो अगर क्वेश्चन आएगा कि एरिया फाइंड करना होगा किसी ट्रायंगल का, क्वाड्रिलेटरल का, तो आप कैसे एरिया फाइंड करोगे. तो आप बहुत एंजॉय करोगे इस लेक्चर में. तो देखिएगा, बट आप प्लीज़ अच्छे से देखिएगा वीडियो कि करना क्या है. ओके. तो यहाँ पे आप ये याद रखिएगा, एरिया, अगर आपको एरिया निकालना होगा ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का, क्वाड्रिलेटरल का, तो आपको क्या करना है, आपको ये फार्मूला याद रखनी है, आर सी माइनस एल सी डिवाइड बाई 2. ओके, बस इतना ही. आर सी मीनस राइट क्रॉस, एल सी मीनस लेफ्ट क्रॉस. ओके, बस इतना आप याद रखिएगा. आपको दिमाग में होगा ये राइट क्रॉस लेफ्ट क्रॉस होता क्या है. आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगी राइट क्रॉस लेफ्ट क्रॉस हमें कैसे लेना है. बस आप अच्छी तरह से वीडियो देखिएगा तो क्वेश्चन से आपको समझ आएगा. क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे आपने रखा याद आर सी माइनस एल सी डिवाइड बाई 2. ओके, नाउ क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग वर्टिसेस. तो आपको एरिया यहाँ पे फाइंड करना है एक क्वाड्रिलेटरल का. क्वाड्रिलेटरल मीन्स जिसके 4 वर्टिसेस होते हैं, 4 साइड्स होते हैं. ठीक, तो उसमें वर्टिसेस गिवन है. यहाँ पे वर्टिसेस है 1, 2, 2, -3, -3, 2 एंड -1, 4. तो ये 4 वर्टिसेस दिए हैं किसके, एक क्वाड्रिलेटरल के. आपको एरिया फाइंड करना है. हाउ यू कैन फाइंड, तो आप देखिएगा यहाँ पे करना क्या है. ऑप्शंस दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल है. ठीक, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी. ठीक, तो 4 साइड्स हैं, 4 वर्टिसेस हैं. ओके, अब यहाँ पे वर्टिसेस गिवन है, आपने कुछ भी नहीं करना है, इन वर्टिसेस को उठाओ. तो 1, 2 से यहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो 1, 2 लिखो यहाँ पे. फिर है सेकेंड वर्टिस हियर 2, -3, वो मैंने लिखा. देन -3, -2 वो लिखो. -1, 4 वो लिखो. उसके बाद क्या करना है, जब आपने ये 4 वर्टिसेस लिखे हैं, उसके बाद जो आपने स्टार्ट किया है वो फिर से लिखो लास्ट में. ठीक है, तो स्टार्टिंग एंड एंडिंग यहाँ पे सेम होनी चाहिए. अगर आपने इस वर्टिस से स्टार्ट किया 2, -3, तो लास्ट पे आपको वही वापस लिखना है. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो क्या करना है, जो वर्टिसेस गिवन है उनको लिखो यहाँ पे ऐसे. ठीक, थोड़ा सा स्पेस रखो बीच में. तो 1, 2, 1 यहाँ पे x1 है, 2 यहाँ पे y1 है, ऐसे ही 2 यहाँ पे x2 है, -3 यहाँ पे y2 है, एंड सो ऑन. वो हमें यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है. तो आपको एरिया फाइंड करना है. आपने ये लिखा, जहाँ से आपने जिस वर्टिस से आपने स्टार्ट किया वो लास्ट में फिर से लिखो. बस इतना समझ आया. उसके बाद कुछ भी नहीं करना है. देखिएगा क्या करना है यहाँ पे, ये मैं थोड़ा सा जूम करूँगी, ये देखिएगा डियर स्टूडेंट्स. तो जब आपने ऐसा लिखा, उसके बाद आपको अब एरिया फाइंड करना है. तो आपको राइट क्रॉस लेना है, माइनस करना है लेफ्ट क्रॉस. राइट क्रॉस मीन्स देखिएगा, आपको 1 से स्टार्ट करना है, जाना राइट की ओर, तो क्रॉस में, लेकिन राइट क्रॉस, राइट की ओर जाना है, क्रॉस में जाना है. तो ये होगा ना राइट साइड. आप यहाँ जाते हो तो राइट साइड है ना,
तो इनको मल्टीप्लाई कीजिएगा आर सी राइट क्रॉस, तो उनमें क्रॉस में क्या करना है, प्रोडक्ट, क्रॉस मीन्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो -3 1 आर -3 है कि नहीं, क्रॉस किया यहाँ पे तो -3 1 आर -3 वो लिखो। फिर है ये अब हुआ कैंसल, ये क्रॉस खत्म हुआ, अब नीचे जाओ, अब है 2 को क्रॉस में जाओ, राइट हैंड साइड जाना है, तो ये आएगा 2 क्रॉस -2, तो वो क्या होता है -4, इसको लिखो यहाँ पे। उसके बाद क्या है, उसके बाद नीचे जाओ, अब ये वाला है 3 क्रॉस 4 वो आता है 12, बट यहाँ पे -3 है तो -12 आएगा। बस क्वेश्चन एक की तरफ अच्छे से ध्यान रखो, फिर आपको सारे क्वेश्चन खुद आ जाएंगे। उसके बाद लास्ट है यहाँ पे -1, उसको क्रॉस में जाओ, राइट साइड जाना है, -1 क्रॉस 2 दैट इज -2। इतना किया तो ये है हमारा राइट क्रॉस। ओके, ये देखिएगा हमें क्या करना है, फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे आपको एरिया फाइंड करना है। फार्मूला आपने याद रखी आर सी माइनस एल सी डिवाइड बाई 2, तो आर सी आपने निकाला ऐसे, राइट क्रॉस राइट क्रॉस राइट क्रॉस। ओके, तो वो इसको आप सॉल्व कीजिएगा यहाँ पे, -3 -4 -12 -2 इज -21। ओके, तो ये आया आपको आर सी। अब एल सी यहाँ पे निकालना है, एल सी कैसे निकालोगे डियर स्टूडेंट्स, तो लेफ्ट में जाना है, लेफ्ट क्रॉस, यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट होगा, ठीक, तो लेफ्ट में जाइएगा क्रॉस में, तो 2 2 आर 4 वो मैंने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ से स्टार्ट करो, इसके नीचे से स्टार्ट करो, तो लेफ्ट में जाना है, क्रॉस में जाना है, 3 3 आर 9, बट यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस 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 इज प्लस, तो +9 आएगा। अब यहाँ पे जाओ 2 क्रॉस -1, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस इज प्लस, 2 क्रॉस 1 इज +2। इसके बाद लास्ट में है 4 क्रॉस 1 दैट इज 4। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपका लेफ्ट क्रॉस मिला, इसको सॉल्व कीजिएगा। 4 + 9 इज +2 + 4 दैट इज 19। यहाँ पे आपको लेफ्ट क्रॉस क्या मिला 19, राइट क्रॉस क्या मिला -21। अब आपने एरिया फाइंड करना है, वो क्या है फॉर्मूला आर सी माइनस एल सी डिवाइड बाई 2। आर सी आपने यहाँ पे निकाला दैट इज -21, माइनस है फॉर्मूला का वो लिखो यहाँ पे, एल सी वो है 19 वो लिखो, डिवाइड बाई करना है 2। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कीजिएगा, माइनस माइनस इज प्लस, इसको प्लस करना है, 21 + 19 दैट इज 40, बट माइनस माइनस इज प्लस, तो माइनस की साइन यहाँ पे रहेगी, डिवाइड बाई 2। ओके, इसको कैंसिलेशन पॉसिबल है, 2 1 आर 2, 2 20 आर 40। ओके, तो -2 आपको यहाँ पे निकला, लेकिन आप सबको पता है कि एरिया नेगेटिव में नहीं आता है। अगर आपको किसी का एरिया निकालना है, क्या वो नेगेटिव में आएगा? नो, एरिया हमेशा पॉजिटिव में आता है। तो यहाँ पे अगर आपको -20 निकलेगा, उसको +20 लिखो, बाकी तो कुछ भी नहीं करना है। तो ये आपका एरिया यहाँ पे निकला। देखा डियर स्टूडेंट्स, आपने कुछ एंजॉय किया, तो बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है। इसको आप याद रखिएगा कि करना क्या है, बस राइट क्रॉस देना है, लेफ्ट क्रॉस देना है, डिवाइड बाय करना है 2। किन को लेना है, इन वर्टिसेस को लिखो, जहाँ से स्टार्ट करोगे वहाँ से एंड भी करो। ठीक, तो आपको एरिया फाइंड होगा। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। आपको एरिया निकालना है एक ट्रायंगल का जिसके वर्टिसेस गिवन है। तो अगर आप ट्रेडिशनल मेथड देखोगे तो वहाँ पे क्या है, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 प्लस y3 y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 y2 माइनस y1। तो ऐसा ही कुछ था फार्मूला। ठीक, तो ये लंबी चौड़ी फार्मूला ये कौन याद रखेगा? अरे आपको किसने बोला इसको याद करो? यहाँ पे फार्मूला ट्रिक है ना हमारे पास, उसको यहाँ पे देखो। तो क्या करना है आपको, जल्दी जल्दी अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो इन वर्टिसेस को लिखो, जहाँ से स्टार्ट किया उसको एंड में भी फिर से वापस लिखो। तो यहाँ पे 2, 1 है तो 2 1 लिखो, -4 3 है -4 3 लिखो, 7, 9 है उसको लिखो, लेकिन जो आपने जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहाँ से फिर से उसको एंड में लिखना है। ठीक, बस इतना ही काम करना है। इन वर्टिसेस को कॉलम्स में लिखना है ऐसे।
तो जहाँ जो वर्टिसेस आपने फर्स्ट में लिखी उसको लास्ट में भी लिखो। फिर क्या करना है, उसके बाद राइट क्रॉस लो और लेफ्ट क्रॉस लो, उनको माइनस करो, डिवाइड बाई करो 2, आपका एरिया फाइंड होगा। तो यहाँ पे राइट क्रॉस क्या आएगा, 2 क्रॉस 3 दैट इज 6, माइनस 4 क्रॉस 9 दैट इज माइनस 36, 7 क्रॉस 1 दैट इज प्लस 7। इसको सॉल्व कीजिएगा, वो आएगा 13 माइनस 36 दैट इज माइनस 23। तो राइट क्रॉस आपको मिला माइनस 23। अब आपने लेफ्ट क्रॉस निकालना है, तो लेफ्ट क्रॉस करो, 4 क्रॉस 1 बट यहाँ पे माइनस 4 है दैट इज माइनस 4, 3 क्रॉस 7 दैट इज 21, 9 क्रॉस 2 दैट इज 18। इसको सॉल्व कीजिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे है माइनस 4 प्लस 21 प्लस 18 इज 39, तो उसको माइनस 4 करो, आपको 35 आंसर निकलेगा लेफ्ट क्रॉस। अब आपने एरिया फाइंड करना है। एरिया फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला है, आर सी माइनस एल सी डिवाइड बाई 2। आर सी आपको निकला माइनस 23, वो लिखो, माइनस है फार्मूला का वो लिखो, एल सी है 35, यहाँ पे लिखा मैंने, डिवाइड बाई करना है 2। तो माइनस 23 माइनस 35 इज माइनस 58, डिवाइड बाई 2 करो, तो इसको यहाँ पे कैंसिलेशन पॉसिबल है, 2 से 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 2 9 और 18, तो माइनस 29 आया यहाँ पे। लेकिन आप सबको पता है एरिया पॉजिटिव होता है डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अगर आपको माइनस भी आया तो आप क्या करोगे, माइनस को हटाओ और उसको प्लस में लिखो, तो 29 इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ओके, तो बहुत इजी है। ओके, अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा, फाइंड द वैल्यू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक एग्ज़ाम प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो प्लीज़ इग्नोर मत कीजिएगा, यहाँ की तरफ देखिएगा, वीडियो अच्छे से देखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, आपको पी का वैल्यू यहाँ पे निकालना है। इफ एरिया फॉर्म्ड बाय द ट्रायंगल हैविंग वर्टेक्स दिस एंड दिस इज 12 यूनिट्स। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंस क्या है यहाँ पे, जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें आपको एरिया गिवन नहीं था, बट यहाँ पे आपको एरिया गिवन है। ओके, और वर्टिसेस भी गिवन है, बट आपको कुछ वेरिएबल दिया गया है पी, तो आपको उस पी का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे देखिएगा, जो फर्स्ट वर्टिसेस है वो है 1 कामा पी, तो पी का आपको वैल्यू चाहिए। तो एरिया गिवन है, तो कैसे निकालोगे डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया एरिया इज इक्वल टू आर सी माइनस एल सी डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे एरिया गिवन है उसको लिखो दैट इज 12, फिर आर सी माइनस एल सी करो डिवाइड बाई 2, आपको पी का वैल्यू निकलेगा। कैसे, ये देखो, तो वर्टिसेस क्या है यहाँ पे, 1 कामा पी लिखो ना, 2 कामा 4 लिखो उसके नीचे, 3 कामा 1 लिखो उसके नीचे, और लास्ट में जहाँ से आपने स्टार्ट किया उसको फिर से लिखो। ठीक, यहाँ तक समझ आया। उसके बाद आपको राइट क्रॉस निकालना है, दैट इज 1 क्रॉस 4 4, 2 क्रॉस 1 प्लस 2, 3 क्रॉस पी 3p, 4 प्लस 2 इज 6, 6 प्लस 3p आपको राइट क्रॉस मिला। अब आपने लेफ्ट क्रॉस निकालना है, दैट इज p क्रॉस 2 दैट इज 2p, 4 क्रॉस 3 दैट इज 12, 1 क्रॉस 1 दैट इज 1, तो 12 प्लस 1 इज 13, तो 2p प्लस 13 इज लेफ्ट क्रॉस। ओके, अब एरिया यहाँ पे गिवन है दैट इज 12 यूनिट्स, तो आपने क्या करना है, एरिया उस फार्मूला को याद रखो, एरिया इज इक्वल टू आर सी माइनस एल सी डिवाइड बाई 2। एरिया के बदले यहाँ पे 12 पुट करो बिकॉज दिस इज द गिवन। तो आर सी क्या निकला, 6 प्लस 3p माइनस है फार्मूला का, एल सी क्या निकला 2p प्लस 13, इसको लिखो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, डिवाइड बाई करना है 2, तो 12 2 आर 24, ये मैंने यहाँ पे लिखा। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पे 6 प्लस 3p यहाँ पे माइनस है मल्टीप्लिकेशन में, इसको मल्टीप्लाई करो दैट इज माइनस 2p, वो आएगा माइनस 2p, प्लस माइनस इज माइनस 13 आएगा यहाँ पे। इसको सॉल्व कीजिएगा, 3p को माइनस 2p करो, आपको p मिलेगा, 3p है उसको 2p कम करने हैं, तो क्या आ जाएगा, एक ही p, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा। उसके बाद क्या है, 24 यहाँ पे 6 13 माइनस 13 को 6 करो, वो आएगा 7। अब यहाँ पे 24 है उसको प्लस 7 कीजिएगा, आपको 31 आंसर मिलेगा। सो पी का वैल्यू क्या आया आपको डियर स्टूडेंट्स, पी का वैल्यू आपको मिला 31।
ओके। अगर आपको अब टेंशन होगा कि पता नहीं हमारा आंसर ठीक आया या गलत आया, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पी का वैल्यू तो 31, फिर लास्ट में ऐसे ही करो, आपको एरिया निकलना चाहिए 12 स्क्वायर यूनिट्स, तो वो आपको आएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करने हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है, यहाँ पे नेक्स्ट ट्रिक है। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आपको कई जगह पे कंफ्यूजन होगा और आपको कैसी ट्रिक लगी होगी, वो मुझे बताना। तो अब यहाँ पे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है, लेकिन ये हैं कोलिनियर पॉइंट्स। मैंने आपको बहुत बार बोला कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, अगर हम पॉइंट्स लेंगे, कोई यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, मैंने पॉइंट्स लिए हैं, वो सारे पॉइंट्स अगर मैं उनको ज्वाइन करूँगी, वो एक ही लाइन पे लाई करने चाहिए। यानी कि वो सारे, अगर एक लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, उनको बोलते हैं हम कोलिनियर पॉइंट्स। तो अगर एक लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो उनका एरिया क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? 0 ही होगा ना, बिकॉज वो सारे एक ही लाइन पे लाई करते हैं, तो एरिया इज इक्वल टू 0। ओके, ये आप याद रखिएगा, ये नोट। आप क्वेश्चन की तरह जाओ, आपको वैल्यू निकालना है एक्स का। यहाँ पे वेरिएबल दिया गया है और जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स गिवन है यहाँ पे 1, 2, 3, -1, 4, x। ये पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स। आपको वैल्यू निकालना है x का। तो क्या करोगे, जो वर्टिसेस गिवन है उसको लिखो जैसे आप ऊपर लिखते थे। तो 1, 2 से स्टार्ट किया, 1, 2, 3, -1 लिखो, 4, x लिखो। उसके बाद जहाँ से स्टार्ट किया उसको फिर से लिखो वापस। ठीक, ये मैंने लिखा। अब आपको राइट क्रॉस लेना है। राइट क्रॉस मीन्स आपको यहाँ से जाना है। 1 क्रॉस -1 इज -1, 3 क्रॉस x इज 3x, 4 क्रॉस 2 इज 8। तो इसको सॉल्व करो। यहाँ पे 8 -1 दैट इज 7 प्लस 3x इज द राइट क्रॉस। अब लेफ्ट क्रॉस निकालना है। कैसे निकालोगे? ऐसे जाना है। 3, 2 और 6, -1 इंटू 4 और -4, x क्रॉस 1 इज x। तो 6 - 4 दैट इज 2 प्लस x। तो लेफ्ट क्रॉस आपको मिला 2 + x। ठीक, अब एरिया निकालना है, लेकिन आपको पता है एरिया की फॉर्मूला जो मैंने ऊपर बताई ट्रिक, RC - LC डिवाइड बाई 2। तो RC भी आपको निकला, LC भी आपको निकला। तो एरिया आपको क्या है यहाँ पे? ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, एक ही लाइन पे लाई करते हैं पॉइंट्स। ये 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उसका एरिया क्या होगा? एरिया के बदले आपको 0 लेना है। तो ये लिखा। उसके बाद अब यहाँ पे RC दो, दैट इज 7 + 3x, LC का वैल्यू दो, दैट इज 2 + x, बीच में माइनस है फॉर्मूला का, डिवाइड बाई 2 करना है। इसको सॉल्व कीजिएगा, दैट इज 7 + 3x -2 -x इज इक्वल टू 0। 7 - 2 दैट इज +5, 3x - x दैट इज +4x। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा, आई थिंक यहाँ पे मुझे मिस्टेक हुई है डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिएगा, ये +3x है, ये है -x। तो वो क्या बनेगा? वो आएगा यहाँ पे 2x। प्लीज़ एक करेक्ट करना माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2x हैं, बिकॉज यहाँ पे 3x हैं। ये देखिएगा, 7 + 3x 2 प्लस यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे 3x को -x करना है, दैट इज़ +2x। 7 को -2 करना है, दैट इज़ +5। तो 2x + 5 = 0। यहाँ पे 2 लिखना प्लीज़। तो उसको क्या मिलेगा? 2x इज इक्वल टू -5। x का वैल्यू आपको निकालना है। इस यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, उसको यहाँ साइड, इस साइड ले जाओ, डिवाइड में जाएगा, तो आपको -5/2 आंसर मिलेगा x का वैल्यू। ठीक, तो यहाँ पे आपको x का वैल्यू ही चाहिए था, तो वो आपको क्या मिला? -5/2। यहाँ प्लीज़ आप करेक्ट करना, ये है -5/2। यहाँ पे मैंने लिखा था 2, पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन प्लीज़ आप इसको करेक्ट करना। ठीक, ये है -5/2। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -5/2 है, बिकॉज कैसे 3x -x, इसको 3x को करो -x काम, तो आएगा ना 2x। ठीक, 7 को -2 करना है, दैट इज़ 5। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको -5/2 आंसर मिलेगा। x का वैल्यू आपको क्या मिला? -5/2।
तो यह एक कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, ये यहाँ पे होता है, लेकिन आपको क्या समझना है, कंसेप्ट, कैसे हम ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये उसको वहाँ पे ठीक कीजिएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, आपको रिलेशन निकालनी है। एक्स दो वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में आपको रिलेशन फाइंड करनी है। आपको पॉइंट्स यहाँ पे गिवन है, बट वो पॉइंट्स कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ऊपर वाला क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा ही है। देखिएगा, आपने यहाँ पे पॉइंट्स लिए हैं x, 2, 4, y, 7, -1, जहाँ से स्टार्ट किया उसको फिर से लिखो x, 2। तो अब राइट क्रॉस लो, वो आएगा xy -4 + 14, वो आएगा xy + 10। तो LC लो, वो आएगा 4 to 8 y 7y -x, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा, वो आएगा। तो अब एरिया फाइंड करना है, एरिया इज इक्वल टू RC - LC डिवाइड बाई 2, बट यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो एरिया यहाँ पे 0 के बराबर होगा। तो RC लो -LC करो, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, xy + 10, यहाँ पे xy हैं, ये है माइनस माइनस प्लस x, तो वही लिखा यहाँ पे। ये है माइनस प्लस माइनस -7y, वो लिखा। +8 यहाँ पे +10 है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा। ये है -8, लेकिन क्योंकि माइनस उसको मल्टीप्लिकेशन में है, दैट इज़ 10 - 8, दैट इज़ +2, ये यहाँ पे इक्वेशन बनी। तो xy + x, इसको यहाँ पे लो 7y - 2, यहाँ पे x कॉमन निकालिएगा, दैट इज़ x ऑफ y + 1, यहाँ पे 1 रहेगा क्योंकि x आपने कॉमन निकाला, इज इक्वल टू 7y - 2। x का वैल्यू निकालिएगा, वो आपको मिला यहाँ पे 7y - 2, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये डिवाइड जाएगा, दैट इज़ y + 1। आपको x और y की रिलेशन यहाँ पे मिली, क्या है, x इज इक्वल टू 7y - 2 डिवाइड बाई y + 1। तो एक वेरिएबल यहाँ पे, एक वेरिएबल यहाँ पे, x वेरिएबल यहाँ, y वेरिएबल यहाँ, तो रिलेशन इनके बीच में आपको मिली, यही करना था। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अब यहाँ पे देखिएगा सेकेंड ट्रिक, तो अगर आपको यहाँ पे देखिएगा, डिटरमाइन द रेशियो, आपको रेशियो निकालना है। यहाँ पे लाइन की इक्वेशन दी गई है, वो लाइन डिवाइड करती है एक लाइन सेगमेंट को जो ज्वाइन करता है पॉइंट्स 1, 3 एंड 2, 7। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे सेक्शन फार्मूला यूज़ करनी थी। तो आप क्या करोगे, आपको रेशियो फाइंड करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सेक्शन फार्मूला अगर याद नहीं रहेगा ना, तो देखो क्या कैसे हम रेशियो निकालते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पे 1, 3 ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो ये यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन है, वो है यहाँ पे 3x + 4y - 9 = 0। जहाँ ये जो इक्वेशन दी गई है, आप उसको इस फॉर्म में लिखो, ax + by + c = 0, जो जनरल फॉर्म है इक्वेशन ऑफ लाइन की, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। इस फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखो जो आपको गिवन इक्वेशन होगी क्वेश्चन में। ठीक, अब आपको क्या करना है, आपको रेशियो फाइंड करना है। तो कैसे कीजिएगा, जो ये 1, 3 फर्स्ट पॉइंट है और सेकेंड पॉइंट है, यहाँ पे जो ये 1 है ये x है, 3 जो है ये y है, ऐसे ही 2 यहाँ पे x है, 7 यहाँ पे y है। तो इन वैल्यूज़ को, इन पॉइंट्स को इस इक्वेशन में पुट करो। तो यहाँ पे 3x, x के बदले 1 लिखो, वही मैंने लिखा, प्लस 4y, y के बदले 3 लिखना है, वो लिखा, -9 डिवाइड बाई करो, क्योंकि आपको रेशियो निकालना है। रेशियो हमेशा बाय में होता है, डिवाइड बाई में होता है, ऊपर न्यूमरेटर नीचे डिनोमिनेटर। ठीक, तो मैंने क्या किया, ये जो पॉइंट इज गिवन है इसको इसी इक्वेशन में पुट कीजिएगा। तो 1, 3 को इस इक्वेशन में पुट किया, डिवाइड बाई लिखो 2, 7 अब इस इक्वेशन में पुट करो, दैट इज 3 × 2 + 4 × 7 -9। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको रेशियो कैसे देखिएगा, यहाँ पे 3 1 r 3, 4 3 r 12 -9, ऐसे ही नीचे सॉल्व करो, 3 2 r 6, 4 7 r 28 -9। तो यहाँ पे 15 - 9 मिलेगा, यहाँ पे डिवाइड बाई 34 - 9, तो आपको यहाँ पे 6/25 मिला। लेकिन ये रेशियो नहीं है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपको यहाँ पे मिलेगा, जब आपने ये पॉइंट्स इस इक्वेशन में पुट किए, तो न्यूमरेटर में क्या आया, डिनोमिनेटर में क्या आया, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको नेगेटिव साइन लेनी है। जो आपको यहाँ पे रेशियो मिला उसको नेगेटिव साइन लो, तो यहाँ पे माइनस करना है, तो वो क्या आएगा, -6/25। जब आप नेगेटिव साइन लोगे उसके बाद जो आंसर मिलेगा वो होता है रिक्वायर्ड रेशियो। तो यहाँ पे माइनस में आप आंसर आया, इसका मतलब क्या है,
रेशियो जो है वो लाइन जो है वो डिवाइड हुई है -6:25। इसका मतलब है ये है एक्सटर्नल डिवीजन। बिकॉज जब भी आपको रेशियो मिलेगा माइनस में, आप यही समझना है कि जो वो लाइन सेगमेंट है वो डिवाइड हुई है, एक्सटर्नल डिवीजन हुआ उस लाइन को। आई होप आपको समझ आया होगा। तो जब भी आपको रेशियो माइनस में मिलेगा आप क्या समझोगे, एक्सटर्नल डिवीजन हुआ उस लाइन को। ठीक, तो ऐसे करना है जैसे मैंने बताया। अगर रेशियो फाइंड करना है आप उससे भी कर सकते हो, आप पुट कर सकते हो कि यहाँ पे m = k, n = 1, जो मैंने बताया था। लेकिन अब आपको सेक्शन फार्मूला फिर यूज़ करनी है। आप यहाँ पे क्या करोगे, सीधे रेशियो फाइंड निकालना है। जो पॉइंट्स गिवन है उसको इक्वेशन में पुट करो। अगर आपको इक्वेशन गिवन है तब आप ये यूज़ कर सकते हो। तो उसको इस इक्वेशन में पुट करो, 1,3 वैल्यूज़, फिर करो 2,7। तो जो 1,3 आप जब करोगे जो आपको निकलेगा वो है न्यूमरेटर, फिर 2,7 करो आपको डिनोमिनेटर मिलेगा। तो जो आंसर मिलेगा उसको फिर नेगेटिव साइन लो, आपका रेशियो मिलेगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इसी ट्रिक पे। डिटरमाइन द रेशियो, आपको फिर से रेशियो फाइंड करना है जिसमें जो लाइन है, लाइन की इक्वेशन है उसकी x + y = 4। वो डिवाइड, ये लाइन डिवाइड करती है एक लाइन सेगमेंट को जो ज्वाइन करती है इन पॉइंट्स को। ठीक, तो आपको क्या फाइंड करना है, रेशियो। एक लाइन सेगमेंट, फॉर एग्जांपल ये लाइन सेगमेंट है, उसको दूसरी लाइन सेगमेंट क्या करती है, यहाँ पे डिवाइड करती हैं। आपको रेशियो निकालना है, यहाँ m यहाँ n। ठीक, ऐसे क्वेश्चन है ये। तो लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है, आप क्या करोगे, -1,1, इसमें वैल्यूज दो x और y के। फर्स्ट वैल्यू है x का, सेकंड है y का, वो पुट करो। आपको यहाँ पे -1, तो यहाँ पे x के बदले -1 देना है, y के बदले 1 = यहाँ पे। लेकिन ये देखो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इक्वेशन है x + y = 4। तो ये आपको किस फॉर्म में लिखना है, पहले ax + by + c = 0। तो 4 को यहाँ ले आएगा, तो ये -4 आएगा यहाँ राइट हैंड साइड = 0। तो पहले आपको जो इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन होगी उसको इस फॉर्म में लिखना है, ax + by + c = 0, बिकॉज दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ ए लाइन। ओके, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो अब आपको क्या करना है, ये पॉइंट्स उस इक्वेशन में दीजिएगा। तो आपको -1 + 1 -4 मिलेगा, डिवाइड बाय जो दूसरा पॉइंट है उसको इस इक्वेशन में उसके वैल्यूज दो। x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 7 है, तो आपको ये मिला यहाँ पे। इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको -4/8 मिला। लेकिन ये आपका रिक्वायर्ड रेशियो नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको नेगेटिव साइन लेनी है इस रेशियो को। तो वो लो यहाँ पे, दैट इज -4/8, माइनस माइनस इज प्लस। तो आपको रेशियो जो मिला 4 1 आर 4, 4 2 आर 8, तो रेशियो आपको मिला 1:2। इट मीन्स जो ये लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है, उसने इस लाइन को डिवाइड किया है 1:2। यहाँ पे एक हिस्सा है, यहाँ पे 2 हिस्से हैं। ठीक, तो यही आपको निकालना है, फाइंड द रेशियो ही आपको निकालना था ना, m:n ही आपको निकालना था। वो आपको क्या आया, 1:2। ईजी है ना माय डियर स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको जो इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन होगी उसको इस फॉर्म में लिखना है, ax + by + c = 0। उसके बाद जो पॉइंट्स गिवन है उसको इस इक्वेशन में पुट करो, न्यूमरेटर में 1 लिखो, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, फिर जो निकलेगा उसका नेगेटिव साइन लो, आपको रेशियो मिलेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो। आपको रेशियो फाइंड करना है इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट्स 5, -4, 2, 3 इज डिवाइडिंग बाय द एक्स एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, कई एग्जाम्स में पूछा गया ये क्वेश्चन, तो बहुत मान के लो यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्या करना है, आपको रेशियो फाइंड करना है एक लाइन सेगमेंट का जो ज्वाइन हुई है इन 2 पॉइंट से, और वो डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो लाइन सेगमेंट यहाँ पे डिवाइडिंग द एक्स एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या मिलेगी, y = 0। बिकॉज जब कोई यहाँ पे कार्टेशियन सिस्टम है तो यहाँ पे जो ये लाइन सेगमेंट है ये डिवाइड करती है इस एक्स एक्सिस को। तो इट मीन जो x का पॉइंट होगा वो 0 के बराबर होगा। सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी, y = 0। क्या आपको कुछ समझ आया? तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन आपको क्या मिली, y = 0, बिकॉज यहाँ पे x का जो
कोऑर्डिनेट हैं वो एब्सेंट हैं। समझ आया? तो इस इक्वेशन में x वेरिएबल एब्सेंट है, सो रेशियो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? रेशियो यहाँ पे x का जो कोऑर्डिनेट्स हैं, x यहाँ पे 5 है, यहाँ पे दूसरे पॉइंट में 2 है, तो इसको नहीं लेना है, सीधे आपको y पॉइंट्स लेने हैं, दैट इज़ -4 डिवाइड बाई करना है 3, तो आपको रेशियो मिला यहाँ पे -4/3, लेकिन ये रिक्वायर्ड रेशियो नहीं है, आपको नेगेटिव साइन लेनी होती है, तो नेगेटिव साइन लो, आपको रेशियो मिलेगा 4:3। ओके तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या था, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन दी ही नहीं थी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे लेकिन है, गिवन है कि दैट वो लाइन सेगमेंट जो है वो डिवाइड कर रहा है एक्स एक्सिस को। जब कोई लाइन डिवाइड करती है एक्स एक्सिस को, उस टाइम जो इक्वेशन ऑफ लाइन होगी ना वो होता है y = 0। समझ आया माय डियर स्टूडेंट्स? तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे। सो y = 0 यहाँ पे इक्वेशन है, तो यहाँ पे x जो वेरिएबल है वो एब्सेंट है, आपको सिर्फ y के जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे वो उसमें y कोऑर्डिनेट उठा वो दो, वो न्यूमरेटर में लिखो, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में आपका रेशियो मिलेगा, फिर नेगेटिव साइन लो तो आपको रिक्वायर्ड रेशियो मिलेगा। ठीक, अगर अब क्वेश्चन होगा वो जो लाइन सेगमेंट है वो डिवाइड करती हैं y एक्सिस को, तो उसका मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी? x = 0। ठीक, उसमें फिर y के वेरिएबल्स एब्सेंट हैं, तो आपको रेशियो क्या मिलेगा? यहाँ पे x का वेरिएबल 5 है, यहाँ पे x का वेरिएबल 2 है, 5/2 उसको नेगेटिव साइन लो, -5:2 आपको रेशियो मिलेगा उस टाइम। ठीक, इट मीन्स एक्सटर्नल डिवीजन, इट मीन्स इंटरनल डिवीजन 4:3, क्योंकि पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है, जब नेगेटिव आएगा रेशियो उसका मतलब होता है एक्सटर्नल डिवीजन हुआ है लाइन को। ठीक, उसके बाद देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, तो आप हम कीप वॉचिंग एंड वेट फॉर अनदर ट्रिक्स, मैं आपको और बढ़िया ट्रिक्स लाने वाली हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ये लेक्चर जो है हम ये इख्तिताम करेंगे यहाँ पे। आई थिंक आपने आज बहुत एंजॉय किया होगा, बिकॉज ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल की फार्मूला थी वो तो बड़ी लंबी फार्मूला थी, आपने जब पढ़ा होगा मुझे पता है आप बहुत कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन मैंने आपको अब ट्रिक लाई है, आपको वो फार्मूला देखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, और मैंने आप इस लेक्चर में क्या बताया आपको कि अगर हमें कोई लाइन होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन होगी और 2 पॉइंट्स गिवन होंगे, आपको रेशियो अगर फाइंड करना होगा उस टाइम आप कैसे करोगे वो भी मैंने बताया, उसके लिए भी मैंने आपको यहाँ पे ट्रिक बताई। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखिएगा ये दोनों ट्रिक्स आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ट्रिक्स कैसे लगी। अगर कई जगह पे कन्फ्यूजन होगा आपको प्लीज़ मुझे कमेंट करना, और अगर कोई क्वेश्चन होगा वो भी बताना। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।